के शो में। कोरोना वायरस से बिगड़ती सूरत हाल, ऐलानात, अहकामात, इक़दामात, वेंटिलेटर्स, टेस्टिंग किट्स और प्रोटेक्शन यूनिट्स की किल्लत, पेशगी इंतजामात, बर वक्त फैसले, क़यादत का कड़ा इम्तिहान। क्या मामलात लॉकडाउन की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। कोरोना वायरस के हवाले से जो इस वक्त हम देख रहे हैं जी, खौफ हरास तो है, लेकिन जो नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं उसमें जिस तरह इजाफा हो रहा है वो यकीनी तौर पे बहुत तशवीशनाक है। इस वक्त हमारी गवर्नमेंट की तरफ से होने वाले इक़दामात, वफाकी सतह पर होने वाले इक़दामात, सूबाई सतह पर इक़दामात, वो कितने तसल्ली बख्श हैं। बिलखुसूस यहाँ पर कहा जा रहा है जी कि जो पाकिस्तान में सलाहियत है वेंटिलेटर्स की, वो उसको बढ़ाने के लिए, टेस्टिंग किट्स को बढ़ाने के लिए, प्रोटेक्टिव यूनिट्स को बढ़ाने के लिए हमें फौरी तौर पर इकदाम उठाने की जरूरत है। एक इसका पहलू ये भी जिसके बारे में उजागर की जा रहा है और जो बात की जा रही है कि फौरी तौर पर एक ऐसा सपोर्ट प्रोग्राम गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए जो ऐसे डेली वेजेस को सपोर्ट कर सके, जहां बिलखुसूस जिनके राशन रोज के जो इस वक्त है मुतासर होने का खदशा है। सिंध हुकूमत ऐसा कुछ कर रही है, पंजाब हुकूमत भी प्लान कर रही है, बलोचिस्तान हुकूमत की तरफ से भी कहा जा रहा है कि ऐसे प्लान्स हो रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा में प्लान्स हैं, लेकिन एक मजमूई तौर पर एक ऐसा प्लान जिसमें बिलखुसूस जो छोटा तबका है वो, और उसके बाद दरमियानी और फिर यकीनी तौर पर जो कारोबार बड़े बंद हुए हैं उन सबको सपोर्ट करने के लिए एक ऐसे मौसर स्टिमुलस, जिसको कहा जाए इकोनॉमिक टर्म्स में फिस्कल स्टिमुलस की जरूरत है जो फौरी तौर पर हमारी मईशत को जो है सहारा दे सके। लेकिन इस पूरी सूरत हाल पे आज हमने देखा कि जहां सियासत भी हो रही है, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कुछ देर कबल, उन्होंने आज वजीर आज़म साहब के बारे में तनकीद नहीं की। ऑन द प्राइम मिनिस्टर उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है, जो शॉर्ट है, लेट्स हियर दिस, कि उन्होंने क्या कहा है। कुछ अहम बातें उन्होंने की हैं, लेकिन उन्होंने क्या कहा है उसमें तनकीद नहीं की है। लेट्स हियर दिस, क्या कहा है, लेट्स हियर दिस। सर, इस वक्त नहीं, ये वक्त नहीं है अपना वज़ीर आज़म पे तनकीद करने के लिए। मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जब मैं कहता हूँ कि मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है, तो इसका मतलब है कि मैं समझता हूँ कि हमारा वज़ीर आज़म समेत पूरा पाकिस्तान इसका मुकाबला कर सकता है। लेकिन इसका मुकाबला करने के लिए जो साइंस और फैक्ट्स हमें बता रहे हैं, उन इक़दामात को हमें उठाना पड़ेगा। इस वक्त जो हमारा वज़ीर आज़म की तकरीर है उसमें वो इक़दामात नहीं है। हम अपील करते हैं कि हमारा वज़ीर आज़म और वफाकी हुकूमत नज़रसानी करे। अच्छा, वो इक़दामात नहीं है, तनकीद का वक्त भी नहीं है, ये भी उन्होंने कहा साथ में, लेकिन उन्होंने कहा जी तकरीर में वो इक़दामात नहीं है जो तवक्को कर रहे थे, या फिर जो बरवक्त इक़दामात जिसकी फौरी तौर पर जरूरत है मौजूदा तौर पर पाकिस्तान में फौरी इन हालात में, वो इक़दामात अनाउंस नहीं किए गए। शौकत बसरा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रुकन है, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद में। हाफिज नईमुर रहमान साहब जमात इस्लामी अमीर है कराची के, हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज नईमुर रहमान साहब, आप समय पहले वफाक से स्टार्ट करते हैं, फिर सिंध हुकूमत पे। वफाकी हुकूमत के रिस्पॉन्स से कोरोना वायरस को लेकर आर यू सैटिस्फाइड, हाफिज नईमुर रहमान साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इस वक्त वही वाली बात है कि तनकीद करने से और इस तरह की गुफ्तगू करने से तो मसला हल नहीं होगा। अलबत्ता हम ये तवक्को रखते थे कि बहुत हाई टेक किस्म की जो है वो हुकूमत करने का दावा पीटीआई की तरफ से हुआ था, लेकिन इस केस में हमें तो कुछ भी नजर नहीं आया। और खास तौर पर जब कप्तान के बॉर्डर के ऊपर जिन लोगों को आइसोलेशन सेंटर के नाम पर रखा गया, उसने तो हमें बहुत मायूस किया, और वही वजह है कि जिसके नतीजे में ये पूरा वायरस पाकिस्तान में इतना फैल गया है जितना रुक सकता था वहां पर। बहरहाल अब जो हो गया वो हो गया, आगे की तरफ देखना चाहिए। अब हुकूमत के इक़दाम, वफाकी हुकूमत के इस तरह के नजर आने चाहिए कि जिससे वाकई पता चले कि वो क्योस नहीं फैला रहे, लोगों को खौफजदा नहीं कर रहे, बल्कि लोगों की मदद कर रहे हैं और लोगों से मदद ले रहे हैं। अगर ये काम हो गया तो ठीक है। जहां तक बात है सिंध हुकूमत की, तो ये मैं बहरहाल मानता हूँ इस बात को कि सिंध हुकूमत ने गैर मामूली इक़दाम किए हैं, एक्टिविटी दिखाई है। जाहिर है कि यह मसला इस नोयत का है कि जिसमें आप ये इत्मीनान का इजहार नहीं कर सकते कि मसला हल हो गया, लेकिन बहरहाल मुराद अली शाह साहब और उनकी टीम ने ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहिरा किया है, और पूरे सूबे में और बिलखुसूस शहर कराची में इन्होंने जो इक़दाम किए हैं वो मैं तसल्ली बख्श तो अभी भी नहीं कहूंगा, लेकिन ये जरूर है कि उन्होंने अपनी एफर्ट्स की हैं, और इसमें उन्होंने ऑन बोर्ड भी लिया है लोगों को, और हमने भी जमात इस्लामी और अल-खिदमत की तरफ से सिंध हुकूमत को पूरे ताउन का यकीन दिलाया है। और हमने अपने तौर पर जो अल-खिदमत हमारी फाउंडेशन है पाकिस्तान भर में और अल-खिदमत कराची में भी काम करती है, और जितना मुमकिन हो सकता था हमने ताउन के लिए काम शुरू कर दिया है। हमारे रजाकार इस वक्त जो पीडीए में है, जो डिजास्टर मैनेजमेंट जो एजेंसी है,
हुकूमत की, उसके साथ मिलकर जो है वो हमने काम शुरू कर दिया है। अवेयरनेस प्रोग्राम में भी इस वक्त मास्क बड़ी तादाद में हमने तकसीम कर दिए हैं। जो क्वारंटाइन सेंटर हैं उसमें स्प्रे का काम अल खिदमत ने अपने जिम्मे ले लिया है। हमारे वॉलंटियर्स हैं इस वक्त जो मसाजिद में स्प्रे कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पर आगाही मुहिम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हम ये समझते हैं कि अगर इस तरह से ये काम जो है वो सब स्टेक होल्डर मिलकर करें और इस वक्त सियासत ना करें और तमाम लोगों को शामिल कर लें, वजीर आला और तमाम एनजीओज को जो वाकई एनजीओज हैं, जो वाकई खिदमत का काम करती हैं, उनको अपने साथ मिला लें। और तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छे तरीके से मजीद इसको मैनेज किया जा सकता है। एक बहुत अहम मसला इस वक्त दरपेश है और वो है उन लोगों का कि जो लॉकडाउन होने की वजह से बेरोजगार हो गए हैं, डेली वेजेस के लोग हैं, जो इस वक्त जो है वो ठेकेदारी निजाम के तहत मजदूरी करते हैं। तो फौरी तौर पर विफाक की तरफ से भी और सूबे की तरफ से रिलीफ पैकेज अनाउंस ही नहीं होना चाहिए, लोगों को मिलना शुरू हो जाना चाहिए। इसकी तकसीम में और इसकी तलाश में जो मुमकिन मदद हो सकेगी जमात इस्लामी करेगी, उसके हजारों कारकुनान हर शहर में करेंगे। तो ये काम शुरू ये हुकूमत के पास वसाइल होते हैं, कोई पार्टी ये काम नहीं कर सकती। ये कहना कि खाने लोग खिलाना शुरू कर दें, कितने लोगों को खाना खिला सकते हैं? जो रियासत होती है, जिसके पास हमारे टैक्स होते हैं, जिसके पास पूरा बजट होता है, उसका मुकाबला कोई एनजीओ नहीं कर सकती। रियासत ही को आगे आना पड़ेगा, हुकूमत को ही अपना जो है वो खजाने में से चीजें देनी पड़ेंगी। तो इंशाल्लाह ये मसला हम मिलजुल रियासत को करना पड़ेगा। अच्छा, इसी पर क्यों बिलाल भुट्टो साहब ने भी चैलेंज पे कहा था, मैं तहरीक इंसाफ जो शौकत साहब का रिस्पांस लूं, इससे कबल पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने भी कुछ ऐसी बात ऑन चैलेंजेस की थी। लेट्स से दिस कि उन्होंने क्या कहा था, फिर ये कि मजमूई तौर पे पैकेज की जो जरूरत है, इस पर क्या पीटीआई गवर्नमेंट प्लान कर जानते हैं। लेट्स से दिस फर्स्ट के आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन की तरफ से इस बारे में क्या स्टेटमेंट आई थी। लेट्स से दिस। ये एक दो महाज का जंग होने वाला है। एक, हमने वायरस का मुकाबला करना है और वो होगा जरूर। दूसरा, हमने जो हमारा मईशत के साथ हशर होने वाला है इस वायरस की वजह से, उसके बारे में भी वफाक को ठोस इक़दाम लेना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं अपना मईशत को संभालने के लिए। बस साहब, आप सारी नजरें जो इस वक्त हैं ये लीडरशिप पर है इमरान खान साहब की, क्योंकि लीड उन्हें करना है, रोल उनका है जो फ्रंट पर होगा, ऑन द फ्रंट है वो इस वक्त, और उस पोजीशन पे उसे तवक्कात बहुत ज्यादा है। अब जो कोरोना को इकदामात हैं वो तकरीर में जो बिलाल ने कहा जी तकरीर में वो होने चाहिए थे, वो तो अब हो गई तकरीर। अब बात यह कि यहां से इकदामात क्या उठाने, बिलखुसूस मईशत के नहीं है, क्योंकि ये तो इस वक्त जो हालत है आपको खुद अंदाजा है, आपको तवाम में होते हैं बसरा साहब के, इसका इंपैक्ट बहुत निचली सतह तक आएगा और बहुत ज्यादा लोगों को इंपैक्ट करेगा। क्या प्लान है आप लोगों के बसरा साहब? सैफान, कोरोना वायरस एक आलमी वबा की शक्ल इख्तियार कर चुका है और एक कुदरती आफत है। आइए सब मिलकर अल्लाह से दुआ करें और इस्तग़फ़ार करें कि अल्लाह ताला हम सब को इससे महफूज रखे और हम सब मिलकर कोरोना वायरस का मुकाबला करें। और मुझे खुदा पे यकीन है कि चूँकि अल्लाह ताला जो है वो मुसब्बिल इसबाब है, इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर जो सूरत हाल है आप देख लीजिए। मैं फिर कहता हूँ कि बड़ी बड़ी सुपर पावर्स, उन्होंने कहते हैं बहुत बड़ी बड़ी इजादात की। अब एक देखिए कि कोरोना वायरस की वजह से पूरी दुनिया में एक खौफ की फजा तारी है, एक पैनिक है। लेकिन जो सबसे अहम बात करने वाली है वो इस वक्त जो हुकूमतों का काम है, मैं समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मरकज़ भी और सूबे भी और कौम भी सब एक पेज पे हैं। इस वक्त हम सब लोगों ने एक चैलेंज के तौर पे, क्योंकि ये कुदरती आफत है, एक चैलेंज आया है जो पूरी दुनिया में है और पाकिस्तान को भी इसका सामना है अल्हम्दुलिल्लाह। इसके बावजूद हमारे पास वसाइल कम है, अभी परेशानी यहाँ पे कम है, लेकिन जो सूरत हाल नजर आ रही है, जिस अंदाज में ये फैलता है और फैल रहा है, बिल्कुल इसके लिए मैं समझता हूँ हंगामी बुनियादों पर स्टेप्स लेने की जरूरत है और जो लोग ले रहे हैं चारों। मैं फिर कह रहा हूँ कि आज बिलावल साहब ने अच्छी बातें की, हाफिज साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि ये किसी की जात का, किसी की सियासत का ये मसला नहीं है, ये एक नेशनल इशू है। ये हमारी कौम का मसला है, ये पाकिस्तान का मसला है। बिल्कुल इस पे सियासत नहीं होनी चाहिए, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पे अब इसको डील करने के लिए जो चीजें दरकार है, जैसे वेंटिलेटर्स हैं पाकिस्तान भर में, हमें पता है उसकी मिकदार किल्लत है। आपके पास पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट जो डॉक्टर्स को फराम करनी है, इसके अलावा जो टेस्टिंग किट्स हैं, जैसे सिंध में तो यहाँ इन्होंने खुद से 10,000 टेस्टिंग किट्स मंगा ली, वेंटिलेटर्स के लिए इंडस हॉस्पिटल को पैसे दे दिए, एक हॉस्पिटल इन्होंने गडाब में बना लिया 50 बेड का।
ये सिंध हुकूमत ने खुद इकदाम उठा लिए थे पहले। वफाक क्या इंतजार में था? वफाक ने डिले क्यों किया? पंजाब हुकूमत ने डिले क्यों किया? आप उसके भी तर्जुमान है, और ये डिले की वजह से हमें कोई कॉस्ट तो नहीं उसकी उठानी पड़ेगी, इसका खमियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? बस साहब बिल्कुल कोई डिले नहीं किया जी, बिल्कुल कोई डिले नहीं किया। मैं आपको अर्ज करता हूं कि इस वक्त सूरत हाल ये है, पहले चले अगर हम पंजाब की बात कर लेते हैं, पंजाब में हॉस्पिटल्स डेजिग्नेट कर दिए गए हैं, जिसमें आपका पिम्स हॉस्पिटल है इस्लाम जो पिंडी में है, उसके बाद आपका बेनज़ीर भुट्टो हॉस्पिटल है, देन सर्विसेज हॉस्पिटल है, म्यू हॉस्पिटल है, सियालकोट हॉस्पिटल है, शेख जैद हॉस्पिटल है, मुल्तान का हॉस्पिटल है। ये बाकायदा डेजिग्नेट है और इनके अंदर बाकायदा आइसोलेशन सेंटर्स हैं। और अभी मैं आपको लेटेस्ट रिपोर्ट दे रहा हूं, अभी आपने देखा होगा कि ISPR का भी प्रेस कॉन्फ्रेंस आई है, डॉक्टर जफर मिर्जा साहब और डॉक्टर फरदौस आशिक अवान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब 3000 लोग इस वक्त मुल्तान में क्वारंटाइन के अंदर मौजूद है। हम तफ्तान के ये बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, लेकिन मैं वेंटिलेटर्स की बात कर रहा था कि वेंटिलेटर्स की खरीदारी या प्रोटेक्टिव यूनिट्स की खरीदारी या जो टेस्टिंग किट्स की खरीदारी, वो उसमें कुछ डिले, यानी अगर क्योंकि अब वो इंटरनेशनली अवेलेबल नहीं है, उनकी प्राइसेस बढ़ गई हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि वो पहले क्यों नहीं खरीदे, कि इंतजार में किस चीज के थे? अच्छा, ये जवाब ब्रेक के बाद मुझे कहा जा रहा था। नहीं, आप मुझे बताइएगा भी एग्जैक्ट फिगर कि कितने हैं वेंटिलेटर्स, ताकि हम आगा भी हो सकें। इस ब्रेक के बाद आते हैं, तो बस पूछना, हाफिज नईम रहमान साहब भी हमारे साथ हैं। इस छोटे से ब्रेक के बाद हुकूमत की तैयारियां, बरवक्त फैसले, इंतजामात और क़यादत का कड़ा इम्तिहान, इस ब्रेक के बाद जानेंगे सारे अहम सवालात हमारे साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवाल उठा रहे हैं। जैसे मिसाल के तौर पे एक जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी वज़ीर मुराद अली शाह साहब की तरफ से, तो कहा गया था कि हमारे पास 200 टेस्ट पर डे की फैसिलिटी है। अब ये हमें 20,000 तक लेके जानी है, हमें बढ़ानी है। 200 टेस्ट की फैसिलिटी सिंध में अभी है। अब इसको बढ़ाने के लिए कैपेसिटी को हमें टेस्टिंग किट्स चाहिए। तो बस साहब, ये आइसोलेशन सेंटर्स और क्वारंटाइन, ये सब तो अच्छी बात है। आप इसके लिए क्या इकदाम पंजाब गवर्नमेंट ने, बतौर तर्जुमान पंजाब होता आप लोगों ने उठाए थे, और बर वक्त उठाए थे, पहले उठाए थे, कब उठाए थे? बस साहब, मैं आपको एग्जैक्ट फिगर देने लगा हूं जी, ताकि अवाम तक ये बात जानी चाहिए जी। अभी तक जो स्टेप्स लिए गए हैं, 41 आइसोलेशन वार्ड तैयार किए गए हैं, 5 अरब का फंड कायम किया गया है, मरीज समेत तकवीत मकामात पर सियाहों का दाखिला बंद कर दिया गया है। तफ्तान में पंजाब हुकूमत अपने वसाइल से क्वारंटाइन के लिए क्वारंटाइन बना रहा है, बलूचिस्तान से बात हो रही है और उस पर काम शुरू हो चुका है। पहले मरले में मार्केटें 10 बजे तक बाद बंद होंगी। 3 हॉस्पिटल सिर्फ क्वारंटाइन के लिए, कोरोना पेशेंट्स के लिए, मरीजों के लिए होंगे, और तमाम डिवीजन्स में अस्पताल तैयार किए जा रहे हैं। मुल्तान में 3000 बिस्तरों पर मुश्तमिल क्वारंटाइन सेंटर तैयार हो चुका है। जरूरी तिब्बी मशीनरी की खरीदारी का अमल तेजी से जारी है। अस्पतालों में हिफाजती किट्स की फराहमी, सिर्फ ये नहीं, जितने मैंने सरकारी हॉस्पिटल बताए हैं वहां पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट हो रहे हैं, और जो दूसरी प्राइवेट लैब्स हैं उनको भी हम किट्स फराहम कर रहे हैं। और मैं सिंध का क्या स्पोक्स पर्सन ले लें, सिंध को तकरीबन हमने इस वक्त तक 3500 किट्स जो है वो हम दे चुके हैं। 3500 एग्जैक्ट आपको फिगर भी दे देता हूं उसका। इसके अलावा आपको मैं थोड़ा सा और एक फिगर दे दूं ताकि आवाम तक जो है ना वो सारी बात चली जाए। इसमें हमने एक और काम यह किया है कि तकरीबन 588 मिलियन डॉलर जो है हमें आ रहे हैं, जिसमें से 238 मिलियन डॉलर वर्ल्ड बैंक दे रहा है और 350 मिलियन डॉलर एशियाई तरक्याती बैंक दे रहा है। अब सूरत हाल जो है पंजाब में आप देखें, मैं फिर कह रहा हूं कि बहुत आइडियल रिलेशनशिप है, वर्किंग है सूबों की और वफाक की। बहुत सिंध ने अच्छा काम किया है, अप्रिशिएट करना चाहिए, क्योंकि ये सबका फर्ज है। और यहां तक अगर उंगलियां उठ रही हैं पंजाब में कम हुआ है या नहीं, हम तो सब ये कि मेरे ख्याल में हमें पैनिक, ठीक है, उंगली उठाने का मकसद भी कोई नहीं, पॉइंट स्कोरिंग होनी भी नहीं चाहिए, करना चाहिए।
लेकिन मैं एक सवाल हाफिज नहीं बनवा, आपकी भी इस पर राय लेना चाहूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे ये फिगर्स है मंगल तक के कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की जो सिचुएशन रिपोर्ट है उसके मुताबिक 1621 टेस्ट हुए थे और जिसमें से 241 पॉजिटिव आए थे। ये पूरे मुल्क में, ये मंगल तक की रिपोर्ट है। अच्छा हाफिज साहब, टेस्ट भी उन लोगों के हो रही है जो इनिशियल स्क्रीनिंग पूरी करते हैं, यानी जिन्होंने ट्रैवल किया हो या जिनको बुखार हो, यानी जो सिम्टम्स है वो नजर आ रहे हो। अब जो टेस्ट हो रहे हैं वो सिर्फ उन्हीं के हो रहे हैं जिन्होंने ट्रैवल किया है। अभी हम अगर ये टेस्टिंग कैपेसिटी हमारी ज्यादा होती है, पहले ही हमारे पास किट्स होती, हम इंतजार ना करते, तो हाफिज साहब आपको नहीं लगता जैसे मिसाल के तौर पे अगर ये 1600 के बजाय 16,000 टेस्ट होते तो शायद ये 241 सामने नहीं केसेस, खुदा ना खास्ता ज्यादा केसेस आते और उनको आइडेंटिफाई करके हम क्वारंटाइन में पहले रख सकते थे। तो हाफिज साहब क्या ये बरवक्त प्रिवेंशन की है हमने या नहीं की है? ऑन द होल मैं बात कर रहा हूं आपसे, हाफिज नीम रहमान साहब। देखिए, मेरा ख्याल है कि बात आपकी बिल्कुल सही है, क्योंकि चाइना में ये मसला तो 1.5-2 महीने पहले से चल रहा था जी। और केसेस सामने आना शुरू हो गए थे। पता नहीं दुनिया में तो इसके ऊपर तैयारियां शुरू हो गई थी, कुछ लोगों ने अच्छे तरीके से की, कुछ ने खराब तरीके से की, लेकिन हमारे यहाँ ये तैयारियां इसकी बर वक्त शुरू नहीं हो सकी और इसको हम सबको कबूल करना चाहिए कि खासतौर पर इसमें विफाक का इंटरेस्ट हमें इतना ज्यादा नजर नहीं आया उसको। अलबत्ता सूबे की तरफ से जब ये इक़दाम हो रहे थे कि स्कूल की छुट्टियां वगैरह, तो हम भी ये समझ रहे थे कि शायद कोई ज्यादा चीज हो रही है, लेकिन जो वक्त गुजरता चला गया तो हमें पता चला कि ये कोरोना तो एक इंटरनेशनल वबा की, आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर गई है। तो फिर हमें लगा कि ये इक़दाम जो है इन्होंने जो किए हैं इस तरह के एक्शन छुट्टियों के और इसके, ये तो ठीक हो गए, लेकिन सिंध हुकूमत हो या वफाकी हुकूमत हो, वफाकी हुकूमत इसलिए कि वो पूरे पाकिस्तान को देखती है। ये जो बिल्कुल आपने सही बात की, किट्स को भी पहले आ जाना चाहिए था, आइसोलेशन सेंटर भी पहले बन जाने चाहिए थे, वो लिबास के जो आइसोलेट करते हैं, खुद डॉक्टर्स की जो प्रोटेक्शन के लिए ये सब चीजें होनी चाहिए, अमले की प्रोटेक्शन के लिए होनी चाहिए। जाहिर एक बहुत बड़ा ह्यूमन रिसोर्स इसमें इन्वॉल्व होता है, तो हमें ऐसा लगता है कि इसमें बहुत सुस्ती हुई है। अब बहरहाल जो हो गया है वो हो गया है, अब हंगामी और जंगी बुनियादों पर काम करने की जरूरत है। मैं सिर्फ अपना आपको बताता हूँ कि हमने जमात इस्लामी तो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तंजीम है, अल खिदमत और जमात, लेकिन हमने अपने कई हॉस्पिटल को, मसलन मर्दान में हमारा 100 बेड से ज्यादा का हॉस्पिटल है, हमने हुकूमत को दे दिया अभी। हमने इसी तरह से जो है वो थरपारकर में एक बेहतरीन अस्पताल अल खिदमत का है, जो उनके सरकार के अस्पतालों से भी बेहतरीन है, वो हमने जो है वो सूबाई हुकूमत के हवाले कर दिया कि आप इसमें बिल्कुल अगर कोई केस आता है आइसोलेशन सेंटर इसको बना दीजिए। हमारा यहाँ पर हदीब, गुलशन हदीब में कराची में हॉस्पिटल है, जरूरत पड़ेगी हम वो भी हाजिर है। जितने हमारे सेंटर्स हैं हम कहते हैं कि आप उसको हंगामी सेंटर्स के तौर पर आप यूज कर लें, जो हम कर सकते हैं वो हम कर रहे हैं। हम स्प्रे करवा रहे हैं, हम स्प्रे से अगर कुछ मच्छर मार सकते हो या बैक्टीरिया मार सकते हो या हम जो है वो हाइजीन की जो सूरत हाल है बेहतर कर सकते हो तो वो हम वो कर रहे हैं। मैं अहले खैर से अपील करता हूं कि इस वक्त जो डेली वेजेस वाले सबसे बड़ा मसला इस वक्त जो बहरान पैदा होने वाला है मुल्क में और हो चुका है, वो ये है कि जो डेली वेजेस के मजदूर हैं, मैं रोजाना का काम करने वाले हैं, वो अब घर चले गए, उनको कौन पूछेगा, उनको कौन राशन देगा? सिर्फ ऐलान नहीं करें, इसमें कलेक्टिव एफर्ट करें। और मैं अपील भी करता हूं कि इसमें जमात इस्लाम जी। अच्छा हाफिज साहब की आवाज हमसे गई है। अच्छा ये जो एक ब्रेक की तरफ हम लोग पढ़ते हैं, इस ब्रेक के बाद आते हैं, तो एक सवाल है बस भी हाफिज नीम साहब से भी जब तक रब्ता उनसे बहाल भी होता है, कायरा साहब भी साथ होंगे, क्योंकि अब यहाँ पर ये बात भी हो रही है कि लॉकडाउन की जरूरत है या नहीं है, और जो तनकीद का जाविया इस वक्त होनी नहीं चाहिए तनकीद, लेकिन तनकीद ये भी हो रही है जी कि वज़ीर साहब को शायद लॉकडाउन या ऐसे इंतजाम, ऐसे इकदाम पूरे मुल्क में सतह पर कर देते हैं कि लॉकडाउन होता या कुछ होता, क्या वो जरूरत है या नहीं है इस वक्त, और क्या अगर नहीं करना बेहतर है या लॉकडाउन की तरफ जाना ज्यादा बेहतर है? एक पार्शियल लॉकडाउन तो है लेकिन कंप्लीट लॉकडाउन की बात हो रही है, ये सवाल भी उठाएंगे और साथ साथ कुछ और अहम तफसीलात आपके सामने रखेंगे, टेस्टिंग किट से लेकर प्रोटेक्टिव यूनिट्स और वेंटिलेटर्स की मजीद सूरत हाल दूसरे सूबों में क्या है ये भी जानेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात हम उठा रहे हैं। आखिरकार क्या बर वक्त इंतजामात, पेशगी इकदाम ये तमाम उठाए गए थे? अब जो गवर्नमेंट की तरफ से ऐलानात इकदाम किए जा रहे हैं वो कितने तसल्ली बख्श हैं, कितने काबिल सताइश हैं? और यकीनी तौर पर ये जो आउटब्रेक है कोरोना वायरस का, और हाफिज नीम रहमान साहब ब्रेक से पहले जो बात कर रहे थे बड़ी अहम है कि डेली वेजेस हों
जो माशी इसका इम्पैक्ट है वो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना सिग्निफिकेंट है कि उससे निकलने के लिए इस वक्त हमें शायद बहुत अरसा लगे, और उसको डील करने के लिए एक मुश्तरका हिकमत तबलीग, जिसका इशारा भी बिलाल भुट्टो साहब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कर रहे थे, और हम उम्मीद रखते हैं कि तमाम इस वक्त सियासी जमातों की तरफ से भी यही टोन अपनाई जाएगी। इससे पहले आगे बढ़े, सायरा अफजल तारड़ साहिबा की गुफ्तगू आपको सुना देते हैं। नून लीग की तरफ से जो तनकीद हुई थी तकरीर पर और उनके इकदाम पर, पहले ये सुनते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले इन्होंने पूरा फोकस वुहान पे किया, चाइना से जितनी फ्लाइट्स आई इन्होंने उनको केटर किया, और ठीक है जी, जो स्क्रीनिंग की ये बात करते हैं वो स्क्रीनिंग नहीं थी, वो खाली टेम्परेचर चेक करते थे। क्योंकि चाइना से हमारे इस तरह के रवाबित हैं कि उन्होंने भी उन लोगों को लॉकडाउन किया और आने नहीं दिया। उसके बाद तफ्तान वाला इशू हुआ। अब तफ्तान पे जो कुछ हुआ उस पर रोज प्रोग्राम होते हैं, मैं उनकी तफसील में नहीं जाना चाहती, नतीजा आपने देख लिया। जिस शख्स की मौत वाक़ई हुई वो सऊदी अरब से आया, 35,000 उम्रे से सऊदी अरब में आए। फ्रांस से अभी 4 दिन पहले एक फ्लाइट आई है और उसको नहीं रोका गया, उसको नहीं, उनके लोग कहाँ हैं? ये इस वक्त पैनिक का शिकार है। इन्होंने एक और नोटिफिकेशन कर दिया है कि कोई पाकिस्तानी पासपोर्ट नंबर दिखाए और 24 घंटे पहले टेस्ट करके आए और तब दाखिल हो सकता है। क्या किसी मुल्क ने अपने शहरियों के दरवाजे बंद किए? अच्छा, ये तनकीद है जो नून लीग की और ये साबिक वफाकी वजीर सेहत है उनकी तरफ से हुई। शौकत बसा साहब, मैं आपको पहले मौका दूं, अगर इसका आप जवाब देना चाहिए, जो बातें नून लीग की तरफ से रेज हो रही हैं सारी। बसा साहब, मैं तो सिर्फ सैफान ये कहूँगा कि अल्लाह ताला सबको हदायत दे कि इस आजमाइश के वक्त में, इस मुश्किल घड़ी में, हम सब लोगों को इत्तेहाद के साथ, यकजहती के साथ, अपनी ज़ात से, अपनी जमातों से बालातर होकर इसके ऊपर उठना है। हम यही बार बार डिस्कशन कर रहे हैं। तमाम इक़दामात देखें, मैं फिर आपको कहूँ कि अभी आज अगर ISPR तो चले, हम सियासत को, सियासी जमातें एक दूसरे पे इन हालात में भी मैं समझता हूँ कि बहुत अफसोसनाक बात है कि अगर देखें, तनकीद बराए इस्लाह होनी चाहिए। सिर्फ अगर आपने सिर्फ ये लकीर पीटनी है कि हमने हुकूमत को नीचा दिखाना है, सही, हमने सियासत करनी है, तो बहुत ही अफसोसनाक। अच्छा, बस अब एक सेकंड मैं सिर्फ आपको, मैं बस अब 1 सेकंड में आप पे बात हूँ। कमरुज़्मान कायरा साहब भी साथ है, तो मैं आपसे भी पूरी बात करता हूँ। कायरा साहब को पहले शामिल को, वो उनको फिर जाना भी आगे। कायरा साहब, मुझे आपको शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। ये फरमाइएगा कि अभी यहाँ पर ये गुफ्तगू हो रही है, बिलाल साहब ने भी कहा और आप दीगर लोग भी, कि एक माशी तौर पे जो कोरोना का इम्पैक्ट है और वे मुश्तरका हिकमत अमली इस वक्त अपनाने की जरूरत है। आपको क्या लगता है, क्या गवर्नमेंट के पास इतनी स्पेस है वो अकोमोडेट करे, बिलखुसूस लोअर जो डेली वेज तबका है उसके लिए क्या इकदाम होने चाहिए? इसका जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट है कोरोना का, उसको डील करने के लिए आपकी नजर में? कमरुज़्मान कायरा साहब जी, बहुत शुक्रिया। मैं आपके सवाल की तरफ आने से पहले एक गुजारिश करूं कि ये जो एक लफ्ज हम इस्तेमाल करते हैं ना, इस पर सियासत नहीं करनी चाहिए जी। हमें हर काम में सियासत करनी चाहिए। सियासत बुनियादी तौर पे मसाइल का हल निकालने का नाम, सियासत बुनियादी तौर पे रियासत के इदारों को चलाने का, उसको गाइडेंस फराहम करने का नाम है, लीडरशिप देने का नाम है। सियासत कोई मनफी रवैया नहीं है। अगर सियासत मनफी रवैया तो उसको बंद कर देना चाहिए। तो ये कि इस पर मनफी सियासत मत करें, हाँ ये बात जरूर है, लेकिन सियासत ना करें। सियासत कोई गुनाह अजीम नहीं है जिसको ये जो नहीं करना, सियासत एक इबादत। दूसरी गुजारिश यह है कि जो आपने फरमाया, हुकूमत को इस वक्त तमाम तर तावन की जरूरत है। जो तावन की जरूरत है अपोजिशन की हर जमात, उसमें सारी कौम इस मामले में इकट्ठी होगी। हम जो निशानदेहियां कर रहे थे, अगर हम पाकिस्तान बॉर्डर का कह रहे थे, अगर हम बाकी जगहों पे एडिक्वेट फैसिलिटीज न होने का कह रहे थे, तो कल जब वज़ीर आज़म साहब गए वहाँ क्वारंटीन सेंटर देखते, विजिट करने, उनके लोगों से मिलने, तो वहाँ जब वज़ीर आज़म ने अपनी आंखों से देखा और उसको जो रिस्पॉन्ड किया, उस पर जो नाराजगी का इजहार किया, वो आज सारे मीडिया में है। और उसके बाद उन्होंने मीटिंग में भी सबकी सरजनश की कि ये क्या तरीका है, लोगों को कैसे रखा हुआ है। यही बातें हम भी कह रहे थे कि इनको बड़ा टाइम पहले वज़ीर आज़म साहब को भी बातों को भी कर लेना चाहिए था, लेकिन अब थोड़ी उस बात के बाद भी करते रहेंगे। अब नाउ ऑनवर्ड यकीनन इससे बहुत बड़े बड़े माशी इम्पैक्ट कोशिश से आने जा रहे हैं। अमेरिका जैसे मुआशरे में जहां आम आदमी यानी गुर्बत वहां है नहीं, गुर्बत उस तरह नहीं है जिस तरह हमारे यहाँ है। वहां तो हर आदमी सोशल सिक्योरिटी के साथ लिंक है, हर बंदा वो ट्रैक डाउन हुआ है। यूरोप के अंदर भी ऐसा है और अमेरिका $1 ट्रिलियन का पैकेज दे रहा है। वो भी अपने लोगों को जो वल्नरेबल है उन तक पहुंचने की कोशिश और उनको कैश जो है देने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये गुजारिश की थी हुकूमत वक्त से कि इनको स्पेस पैदा करनी होगी। अगर आप 16 महीने में
कायरा साहब एक बात और जी स्पेस पैदा करके छोटी सी गुजारिश अगर खत्म हो जाए जी। तो कर्जे लेके आप कर चुके, मजबूरी थी, आज इस मजबूरी से बड़ी कोई मजबूरी नहीं है। देखिए जो लोग तनख्वाहदार हैं, जो लोग कारोबारी हैं, उनके कारोबार बंद हो गए, उनकी आमदनी पे बड़ा बोझ आ जाएगा, लेकिन फिर भी उनके पास कोई कैश होगा, तो बैंक बैलेंस होगा, कोई असासा होगा। जो बंदा इस मुल्क की आधी आबादी शहरों और देहात के अंदर रहने वाले वो लोग हैं जो खरीदार हैं, जो डेली बेसिस काम करते हैं और शाम को खाते हैं, उन तक अप्रोच करना और उनके लिए रकम फराहम करना, सारे काम बंद करके आप उनको रकम दें और उसके लिए लोन देना पड़े जरूर लें और उसके लिए मैकेनिज्म अडॉप्ट करें। ये कोई आसान काम नहीं होगा। उन लोगों को आइडेंटिफाई करना, उन तक रकम पहुंचाना। अच्छा कायरा साहब ये भी फरमाइएगा साथ साथ, क्योंकि आपने जैसा कहा कि जरूरी है ये सब ये, क्योंकि मैं बसर साहब से भी पूछूंगा, हाफिज नईम रहमान साहब हैं अमीर जमात इस्लामी कराची, उनसे भी पूछूंगा, आपसे भी पूछ रहा हूं, तीनों मेहमानों के सामने। पहले कायरा साहब मुझे फरमाइएगा कि क्या इस वक्त आपको लगता है कि जैसे बहुत से ममालिक में एक लॉकडाउन है, बर्तानिया प्लान कर रहा है, बहुत से ममालिक में, इटली में, और हमने देखा है जहां बर वक्त लॉकडाउन नहीं हुआ वहां ये बीमारी ज्यादा तेजी से फैली है। क्या आपको लगता है इस वक्त यहां पर एक फुल लॉकडाउन, अभी तो एक पार्शियली लॉकडाउन तो है बहुत जगहों पे, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, सिंध, मजमूई तौर पर क्या इस वक्त है कि हम लॉकडाउन कर दें और इंतजार मजीद ना करें? इसका माशी इंपैक्ट भी होगा या हमें मजीद इंतजार करना चाहिए? कायरा साहब आपकी नजर में मुआशी इम्पैक्ट होगा तो हमें अपने जो सनतकार हैं, ताजर हैं, उनकी जरूरतों को भी देखने की जरूरत है, उनको रिलीफ कैसे दिया जाए। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में जो ऑलरेडी मैंने पहले गुजारिश की, जहाँ की आधी से ज्यादा आबादी डेली अर्नर है, वो दिन को कमाता है, रात को अपने बच्चों को खिलाता है, तो हमने इस तरह लॉकडाउन कर दिया और रियासत लोगों तक रसाई करके उनको पैसे ना पहुंचा सकी, तो एक और बड़ा इंसानी अलमिया जन्म दे सकता है। हमें सेलेक्टिव करने की जरूरत है। हमारी वो सूरत हाल नहीं है जिस तरह यूरोप और अमेरिका और तरक्की याफ्ता दुनिया की है। हमारे पास तो लोगों को खिलाने को कुछ नहीं होगा। अगर हम उस तरह का कोई निजाम चाहेंगे तो वो फेल हो जाएगा। अगर खुदा न खास्ता मेरे घर में मेरे बच्चे भूखे बैठे हो तो बीमारी छोड़े, आप मुझे गोली भी मारना चाहेंगे, मैं बाहर निकलूंगा तो किसी न किसी मैं उनके लिए कुछ लोग लेके आऊं खाने को। और अगर मुझे रोजगार नहीं मिलेगा तो फिर वायलेंस शुरू हो जाएगा। खुदा न खासा अल्लाह न करे वहां तक बात जाए। लेकिन इसके लिए आज सर जोड़ने की जरूरत है, फौरी तौर पे ऐसे इकदाम, ऐसे मैकेनिज्म बनाने की जरूरत है। आपने $1 ट्रिलियन का जिक्र किया यूएस इकोनॉमी का। बसा साहब आपका मैं रिस्पांस, कायरा साहब ने जो बात की, फिर ये लॉकडाउन वाली बात पे आपका भी और हाफिज नईम साहब से पहले बसा साहब आप बात कर रहे थे तो आपको मैंने काटा था कि क्या लॉकडाउन का वक्त है? कायरा साहब ने भी कहा जी कि इस वक्त आप करेंगे तो उसका इंपैक्ट माशी तौर पे और है, क्योंकि हम तो सपोर्ट नहीं कर सकते, इतना सोशल सेफ्टी नेट भी नहीं हमारा। आपका इसमें कति दो राय नहीं है। ऑलरेडी हमारी इकोनॉमी बहुत उस पर स्ट्रेस है और जाहिर है ये कोरोना वायरस की वजह से और स्ट्रेस आएगा। हमने हर चीज को पैरेलल लेके चलना है। लेकिन मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा पूरे पाकिस्तान से और तमाम लोगों से, मीडिया का उसमें बड़ा अहम रोल है कि हमने ये जो अफरा तफरी है, पैनिक है, इस वक्त खौफ व हरास है, ये क्रिएट नहीं करना। हम लोगों ने एक कंसंट्रेट एफर्ट करके, कौम को इकट्ठा करके, सब ने ये कुदरती आफत जो है, जो आलमी वबा है, इसके खिलाफ हमने मुत्तहिद होकर इंशाअल्लाह लड़ना है और इसको हराना है। देखिए अब चाइना में कितना अटैक हुआ, वहां पर चाइनीज उस पर ओवरकम कर रहे हैं। 1 लाख लोग जो हैं वो उससे रिकवर हो चुके हैं जो दुनिया में मुतासर हुए थे। ये फिगर अभी लेटेस्ट सामने आया है। तो मेरा ख्याल ये कहता है कि हमें तमाम चीजों को, बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि हमने ये देखना है कि जो लॉकडाउन वाला मामला है, ऑलरेडी स्कूल बंद है, आपको तफरीह पार्क बंद है, तमाम पब्लिक प्लेसेस को लॉकडाउन ऑलरेडी कर दिया गया है। पंजाब में ये फैसला लिया गया कि 10 बजे तक तमाम चीजें जो है, शॉपिंग प्लाजे हैं या आपके मार्केट्स हैं, उनको भी बंद कर दिया जाएगा। तो स्टेप्स लिए जा रहे हैं। लेकिन इसके ऊपर मैं फिर यही सब दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा, कायरा साहब ने अच्छी बात कही, सियासत होती है, बिल्कुल मनफी सियासत नहीं होनी चाहिए, पॉजिटिव सियासत होनी चाहिए। हमें तमाम स्टेक होल्डर्स को एक जगह पे बैठकर, जिस तरह अभी वीडियो लिंक पे डॉक्टर जफर मिर्जा जो है, तमाम हाफिज नईम साहब का भी कमेंट इस पे डेली बेसिस जी। हाफिज नईम साहब आप भी प्लीज अगर इस पे ऐड कर सके, क्या लॉकडाउन की है सूरत? बहुत से लोग ये कहते हैं जी कि हमें इंटरनेशनल, हमें ना करेंगे तो खुदा ना खास्ता इटली जैसा ना हो जाए, चाइना जैसा ना हो जाए। क्या आप एग्री करते हैं या आप समझते नहीं ये गलत होगा एकदम अगर ऐसा होता है? बिल्कुल इस तरह का लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, इसलिए कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में तो इस वक्त बहुत सारे ऐसे लोग हैं
ये जैसे मसलन ओपीडीज बंद है, ओपीडी अगर आप बंद कर देंगे अस्पतालों की, तो किडनी के मरीज कहां जाएंगे, दिल के मरीज कहां जाएंगे, गायनी के पेशेंट्स कहां जाएंगे? तो वैसे ही आप मारना शुरू कर देंगे लोगों को। अगर आपने पूरा लॉकडाउन कर दिया, आना जाना बंद हो गया लोगों का। कितने देहात ऐसे होते हैं जिससे लोग शहरों में नहीं पहुंच पाते, कितने शहरों के बाहर से लोग शहरों के अंदर आते हैं इलाज करवाने के लिए। तो अगर आप इस तरह की कोई सिचुएशन पैदा करेंगे तो आप तो कोरोना के बगैर ही लोगों को मारना शुरू कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अभी कोरोना से वो कैफियत पैदा नहीं हुई है कि खुदा ना खास्ता अस्पताल भर गए हों। अल्लाह ताला हमें महफूज रखे। और मैं तो इस मौके पे ये कहना चाहता हूं कि रुजू इल्लाह, यानी अल्लाह की तरफ रुजू करने की पूरे मीडिया से तहरीक चलनी चाहिए। अल्लाह ताला ही हमें निजात दिला सकता है कि लोगों को कोरोना वायरस से महफूज रखा जा सके। और हमारे रवैये, हमारे अखलाक